नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव बेहद नजदीक है। आम आदमी पार्टी जहां इस बात का दावा कर रही है कि एक बार फिर से दिल्ली में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि दिल्ली में सरकार तो हमारी ही बनेगी। 10 साल में इन्होंने किसी तरह का कोई काम नहीं किया है और इसीलिए इसका फायदा हमको मिलेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से भी तमाम तरह के दाव पेच चलाए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसके दावे में है कितना दम, और सवाल तो यह भी है कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली में इस बार किसकी बनेगी सरकार। चर्चा इसी को लेकर करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से एक खास मेहमान मौजूद हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। देखिए घनेंद्र जी, जब आम आदमी पार्टी की बात की जाती है ना, तो ये कहा जाता है कि दिल्ली गवर्नेंस मॉडल जो है, जो आपका गवर्नेंस मॉडल है, उसकी बहुत चर्चा होती है। और यही तो है वो गवर्नेंस मॉडल जिसकी बदौलत न केवल दिल्ली के अंदर बल्कि पंजाब में भी आप सरकार बना गए। तो हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या है ये आपका दिल्ली गवर्नेंस मॉडल। देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने 2013 में पहली बार, 2012 में हमारी पार्टी बनी थी और 2013 में हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा। पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 1 साल से भी कम उम्र का जिसका समय हो, उसने 28 सीटें जीत के सरकार बना ली। 49 डेज हमारी सरकार चली और 49 डेज सरकार चलने के बाद जो दिल्ली के लोगों ने महसूस करा, जो दिल्ली के लोगों ने देखा कि पूरी दिल्ली एक तरीके से करप्शन फ्री स्टेट हो गई थी। लोग पैसे लेते, अफसर जो थे वो डरते थे। और वो 49 डेज का जो हमने ट्रेलर दिया, उससे दिल्ली के लोग इतने खुश हुए कि 2015 में हमारी सरकार, दिल्ली के लोगों ने आज तक हिंदुस्तान के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला कि 70 में से 67 सीटें देके दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। और 2015 के बाद हमने लगातार काम करना शुरू करा। काम के बीच में दिक्कतें भी बहुत आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने बहुत दिक्कतें भी करी, लेकिन हम काम करते रहे। और उस काम का नतीजा ये हुआ कि 5 साल हमने जो सरकार चलाई, आज दिल्ली का हेल्थ केयर मॉडल, दिल्ली का एजुकेशन मॉडल वर्ल्ड में चर्चा का विषय है। वर्ल्ड के लोग चर्चा करते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक हो गए। कोई सरकार ऐसी है जो सरकारी अस्पताल भी ठीक कर सकती है, वो हमने करके दिखाया। और उसका एग्जाम्पल क्या था, उसको स्टैम्प किसने करा? उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जो आज बने हैं, इनकी धर्मपत्नी डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिल्ली में आई थी और उन्होंने दिल्ली में आके कहा कि मुझे दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने हैं। मैंने अमेरिका में सुना है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, बहुत शानदार बना दिए, मुझे दिल्ली के सरकारी स्कूल दिखाओ। वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने आई। उस समय जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी थे, वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने आए। उन्होंने कहा मैंने यूएन में सुना है, मैं सब जगह सुनता हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक नाम का भी कोई कंसेप्ट है कि एक छोटा सा अस्पताल है, उसके अंदर दवाई फ्री, डॉक्टर फ्री, 400 तरीके के टेस्ट फ्री, सब कुछ फ्री, और बहुत अच्छा है मोहल्ला क्लिनिक चल रहे, यूएन के जनरल सेक्रेटरी देखने। तो हमारा जो हेल्थ केयर और एजुकेशन मॉडल है, उसका पूरे विश्व में डंका बज रहा है। और अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस यही है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग कह रहे हैं कि हमें भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहिए। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है? जिसके अंदर लोगों को फ्री में बिजली मिलती है, फ्री में पानी मिलता है, महिलाओं की बसों में फ्री यात्रा होती है, बुजुर्गों को हम फ्री में तीर्थ यात्रा कराते हैं, दिल्ली के अंदर अस्पताल में दवाई फ्री, इलाज फ्री, एजुकेशन फ्री। यहाँ तक कि हम स्कूली एजुकेशन नहीं, स्कूली एजुकेशन के बाद जो दिल्ली के बच्चे अगर कोई नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, कोई जेई का एग्जाम देना चाहते हैं, उसकी भी फीस दिल्ली की सरकार देती है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों से बच्चे निकल के आज आईएएस ऑफिसर बन रहे, डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे। ये दिल्ली सरकार का मॉडल है। और पिछले साल 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया। आज आप जाओ दिल्ली के सरकारी स्कूल देखो। 2015 में जब हमने सरकार टेक ओवर करी थी, तब दिल्ली के सरकारी स्कूलों का हाल क्या था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टेंट वाले स्कूल होते थे, बैठने के लिए बेंच नहीं थी, टीचर आते थे तो पढ़ाते नहीं थे। टीचर्स का यह हाल था कि रिजल्ट ऐसा हो गया था कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में कोई आदमी, गरीब से गरीब आदमी, कर्जा लेके प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को डालता था। उसके बाद क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी सोसाइटी को बिल्डअप करने के लिए उसका जो बेस है उसको आपको मजबूत करना है, उसे स्ट्रेंथन करना है। तो एजुकेशन किसी भी सोसाइटी का बेस है। और जो सरकारी एजुकेशन होती है, जो सरकारी स्कूलों से निकलती है, वो उसमें वही बच्चे जाते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अरविंद केजरीवाल जी ने उन लोगों के लिए एक नींव मजबूत करी। उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को टास्क दी, काम दिया कि मनीष, मुझे
दिल्ली के सरकारी स्कूल ऐसे करने हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल से जब बच्चा निकले वो अपना भी भविष्य ठीक करे, अपने परिवार का भी भविष्य ठीक करे और देश का भी भविष्य ठीक करे। मनीष जी उस काम में लग गए। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे जो सरकारी स्कूल है, आप चलिए हमारे साथ, स्विमिंग पूल वाले सरकारी स्कूल है, इंटरनेशनल लेवल के हमने टर्फ ग्राउंड बनाए हैं, और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लिफ्ट वाले स्कूल से प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए हम अब्रॉड भेजते हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड भेजते हैं कि जाओ सीख के आओ और उसे आके दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इंप्लीमेंट करो। उसका फायदा क्या हुआ कि जब हमारी सरकार नहीं थी तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बहुत खराब होता था। आज पिछले 10 सालों से दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 95% से अबव जा रहा है। लास्ट ईयर 98% आया सीबीएसई का रिजल्ट। ये हमारी एजुकेशन के लिए कमिटमेंट है, ये हमारा एजुकेशन मॉडल है। बिल्कुल। तो मतलब आपका मॉडल ऑफ गवर्नेंस वो तो हम समझ गए, लेकिन एक आरोप आपके ऊपर लगता है, और वो आरोप यह है कि भाई फ्री की रेवड़ियां, जिसको देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, फ्री की रेवड़ियां आप बहुत बांट रहे हैं, और उसका असर यह है कि आपने दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आप अपने सांसद भी बना लिए और कई राज्यों में आपने अपने विधायक भी बना लिए और राष्ट्रीय पार्टी भी आप बन गए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, वो बात अलग है कि चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, अब आपकी जो फ्री की रेवड़ियां है ना वो भी बांट रहे हैं जिसको वो फ्रीबीज कहते हैं, फ्री की रेवड़ियां कहते हैं, वो भी बांट रहे हैं उसको। लेकिन सवाल यह है कि आपको लगता है कि वाकई में इसकी जरूरत है क्या? देखिए, हमें इस बात की खुशी है कि हमने पॉलिटिक्स का जो डिस्कोर्स था उसको बदला है, राजनीति के डिस्कोर्स को हमने बदल के रख दिया। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है। पैसा कहाँ से आता है? फ्री बिजली हम दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, महिलाओं को फ्री यात्रा दे रहे हैं, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, लोगों का फ्री में इलाज करा रहे हैं, लोगों के बच्चों को अच्छी फ्री में स्कूल शिक्षा दे रहे हैं। ये पैसा कहाँ से दे? जनता का तो पैसा है। जनता का यही होता है कि जनता जो टैक्स का पैसा सरकारों को देती है, सरकारों का ये काम होता है कि जनता से आपने टैक्स लिया और सुविधाओं के माध्यम से आपने जनता को वापस करा। लेकिन होता क्या था कि पिछले 70-75 सालों में जो सरकारें देश में रही वो क्या करती थी? जनता का पैसा लेती थी, अपने घर भरती थी और पॉलिटिकल पार्टी अपने अकाउंट भरती थी, कुछ पैसा विदेशों में लेके चले जाते थे, तो जनता के पैसे की चोरी होती थी। अरविंद केजरीवाल जी ने उस चोरी के मॉडल को बंद कर दिया दिल्ली में। उन्होंने सारी लीकेजेस बंद कर दी, सारी चोरी बंद कर दी। तो जो पैसा लोगों का आता था, जो चोरी के माध्यम से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अपने घर भरती थी, उस पैसे को बचा के हमने लोगों को सुविधाओं के माध्यम से वापस कर दिया। अब हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, हर आदमी टैक्स देता है और ये सरकारों का कर्तव्य है। आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार बनी जिसने कहा था कि बिजली हाफ पानी माफ, लेकिन हमने बिजली हाफ की जगह हमने पूरी बिजली फ्री कर दी। आज दिल्ली में 200 यूनिट बिजली सबके लिए फ्री है। हमने उसमें कोई इनकम क्लास नहीं रखी, हमने कोई उसमें कुछ नहीं रखा। हर आदमी को दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, 20,000 लीटर पानी फ्री मिलता है। हर महिला किसी भी वर्ग की हो उसकी बसों में यात्रा फ्री है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री है, स्कूलों में कोई भी चला जाए हर बच्चे की शिक्षा फ्री है। उसके बाद उसकी जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जय भीम योजना के तहत इंजीनियरिंग हो, नीट हो, मेडिकल हो, सबकी हम कोचिंग के पैसे देते हैं। उसके अलावा दिल्ली की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने सब कुछ फ्री करने के बाद अपना बजट डबल कर दिया, अपनी इकोनॉमी डबल कर दी। जब हमने दिल्ली की सरकार टेक ओवर करी थी 2015 में, दिल्ली का बजट मात्र 25,000 करोड़ रुपए था। आज दिल्ली का बजट 78,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये हमारी अचीवमेंट है कि सरकार नियत होनी चाहिए। आपने जो कहा कि हमारे मॉडल को कॉपी करने लग गए, अब पिछले 5-6 साल से ये हो रहा है कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जिस स्टेट में चुनाव लड़ने जाते हैं अरविंद केजरीवाल मॉडल को कॉपी कर देते हैं। अभी देखिए ना यहाँ पर देखिए, आप झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, तो वहां भी महिलाओं के लिए कोई कह रहा हम 3,000 देंगे, कोई कह रहा हम 2,100 देंगे, और भी चीजें जो है वो की जा रही हैं। देखिए देखिए अरविंद केजरीवाल मॉडल को कॉपी करना बहुत आसान है। आप कॉपी करके पेस्ट करके अपने मैनिफेस्टो में लगा सकते हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन जब करने की बारी आती है तब ये फेल हो जाते हैं, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए केजरीवाल जैसी ईमानदारी चाहिए, केजरीवाल जैसी नीयत चाहिए, केजरीवाल जैसा विजन चाहिए, केजरीवाल जैसी लीडरशिप चाहिए, केजरीवाल जैसी कमिटमेंट चाहिए, जो इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं है। ये काम तो सिर्फ केजरीवाल ही कर सकते हैं। लोग भी कहते हैं कि विश्वास केजरीवाल पे, केजरीवाल ने कहा है तो करेंगे, और उसका नतीजा देखिए। हमने दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में हमारी सरकार बनी, उसके बाद गोवा में हमारे 2 विधायक जीते, उसके बाद गुजरात में हमारे 5 विधायक जीते। आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आम आदमी पार्टी का एक स्ट्रक्चर है। हमारे पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हर पंचायत में, हर म्यूनिसिपैलिटी में, कई विधानसभाओं में। तो ये केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जिसको देश के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं।
आज देश के लोग कह रहे हैं और ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि भाई ये जो मुफ्त की रेवड़ियां आप बांट रहे हैं ना, इससे कहीं ना कहीं जनता को आप मतलब वो आलसी बना रहे हैं कि भाई वो काम ना करें, उनको जो फ्री। देखिए मुफ्त की रेवड़ी क्या होती है, जब मोदी सरकार कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट्स का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ करते हैं, उनका कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया जाता है, उनके कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया जाता है। देश की सरकार जो काम कर रही है वो रेवड़ी नहीं है, वो रेवड़ा है कि आप अपने दोस्तों को तो 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया और गरीब आदमी को आप कह रहे हो कि हम आपको 5 किलो राशन देंगे। गरीब आदमी को आपने 5 किलो राशन पे खड़ा कर दिया और आपने अपने अमीर दोस्तों को 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। अरे देश का पैसा 16 लाख करोड़ रुपए में देश के अंदर 1 लाख से ज्यादा अच्छे शानदार सरकारी स्कूल बन सकते थे, 50,000 से ज्यादा अच्छे शानदार एम्स जैसे हॉस्पिटल बन सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन सरकार क्या कर रही है कि अपने दोस्त, उनको सिर्फ अपने दोस्त नजर आ रहे हैं। और हमारा यह मानना है कि देश का पैसा, जनता का पैसा जनता के लिए खर्च होना चाहिए और जनता को हम दे रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे। हम तो गर्व से कहते हैं कि हम रेवड़ी बांट रहे हैं, हम तो गर्व से कहते हैं क्योंकि हम जनता को दे रहे हैं। जनता खुश है हमारी रेवड़ी से, दिल्ली के लोग खुश हैं। दिल्ली के लोगों ने 4-4 बार सरकार बनाई, एमसीडी में हमारी सरकार बना दी और तब बनाई जब अमित शाह घर घर पर्चे बांट रहे थे। पूरी दिल्ली का माहौल इन्होंने कम्युनल कर दिया, कहते स्कूल नहीं बने, अस्पताल नहीं बने, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। दिल्ली के लोगों ने करार तमाचा मारा, फिर 70 में से 62 सीटें दे दी। ये हमारा मॉडल है। लोग हमें पसंद करते हैं, लोग हमें प्यार करते हैं क्योंकि हम लोगों के लिए काम करते हैं, हम डिलीवर करते हैं। बिल्कुल। अब मैं एक अहम सवाल पर आता हूं और सवाल यह है क्योंकि आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं, जेल भी गए, जेल से अब तो बाहर आ चुके हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार कहते रहे कि भाई हम कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं, हम कट्टर ईमानदार लोग हैं और कट्टर ईमानदार हमारी पार्टी है। और एक तरफ आपके सबसे बड़े नेता के ऊपर इस तरीके के चार्जेस लगना, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए पूरा देश जानता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की ये मोदी सरकार बनी है, जब से अमित शाह देश के गृह मंत्री बने, सरकारी एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तमाम एजेंसीज जो हैं सरकार की एक तरीके से माउथपीस होंगी, जैसी सरकार कहती है वैसे करते हैं। और पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को, पूरे विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। हमसे दिक्कत क्या है? हमसे दिक्कत ये है कि अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जो नरेंद्र मोदी जी से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते हैं। देश में बढ़ती महंगाई पे, देश में बढ़ती बेरोजगारी पे, डूबती अर्थव्यवस्था पे तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जो आंख में आंख में डाल के पूछते हैं। वो मोदी जी को पसंद नहीं है। और अरविंद केजरीवाल देश के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आमने सामने की लड़ाई में दिल्ली में 1 बार नहीं 4-4 बार हराया। दिल्ली में बीजेपी नहीं लड़ती, दिल्ली में चुनाव अमित शाह और मोदी लड़ते हैं। और 2015 में भी नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ भाषण दिए, उन्हें अर्बन नक्सलाइट तक कहा, उनके गालियां दी, लेकिन दिल्ली के लोगों ने 70 में से 67 सीटें दे दी। फिर 2020 में अमित शाह ने घर घर पर्चे बांटे। जितना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जहर उगल सकते थे उन्होंने उगला, लेकिन फिर भी दिल्ली के लोगों ने 70 में से 62 सीटें दे दी। तो उन्हें यह है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी की काम की राजनीति है, जैसे हमने दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में बनाई, गोवा जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, हम उसमें हमने 2 विधायक जीते। गुजरात जो भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है, जिस गुजरात मॉडल की दुहाई दे दे के केंद्र में आ गए, वहां भी हमारे 5 विधायक हैं। अब जम्मू कश्मीर में भी हमारा 1 विधायक है। तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिक्कत है। वो चाहते हैं कि इनको यहीं पे खत्म कर दो। तो अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए इन्होंने एक झूठी शराब की स्टोरी लिखी, एक झूठा एक्साइज की स्क्रिप्ट लिखी और उसके अंदर इन्होंने हमारे तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया। संजय सिंह जेल में गए, विजय नायर जेल में गए, सत्येंद्र जैन गए, मनीष सिसोदिया जी गए, फिर आखिरी में अरविंद केजरीवाल जी को डाल दिया। और 2.5 साल 3 साल हो गए इस केस को। 2.5-3 साल में आज तक 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई, 1 रुपए की मनी ट्रेल नहीं मिली, एक कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। जिन लोगों के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला, वो कौन लोग हैं? वो खुद वो लोग हैं जो इस स्कैम में खुद आरोपी थे, सोकॉल्ड स्कैम में। मुगांता श्रीनिवास रेड्डी, ये कौन है मुगांता श्रीनिवास रेड्डी? जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बाद में एनडीए से चुनाव लड़वा दिया। शरद रेड्डी, जिसने भारतीय जनता पार्टी को 70 करोड़ रुपए के चुनावी चंदा दिया, उसको सरकारी गवाह बनाया, उसको बेल दी। सी अरविंद,
ये भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली सरकार में सचिव था, इसको भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी गवाह बना के बेल दे दी। अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, ये तमाम वो लोग हैं, समीर महेंद्र, जो खुद आरोपी थे, इनके खिलाफ खुद आरोप थे। उनके झूठे बयानों के आधार पर आपने अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कर ली और फिर आप कोर्ट में कह के आए कि जी हम 6 महीने के अंदर इसको ट्रायल खत्म कर देंगे। अब तो 3 साल हो गए, क्योंकि ट्रायल इसलिए शुरू नहीं करते, अगर ट्रायल पे जाएंगे तो केस उसी दिन खत्म हो जाएगा। तो इनको सिर्फ उसको केस को जिंदा रखना है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें बेल दी, सारे नेताओं को राहत दी, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ईडी और सीबीआई को फटकार लगाई कि तुमने 3 साल के अंदर तुम कुछ नहीं कर पाए, चार्जशीट तक सबमिट नहीं कर पाए, एक तुम्हारे पास गवाह नहीं है, एक तुम्हारे पास विटनेस नहीं है, 1 रुपए की रिकवरी नहीं है। अरे तुम कह रहे हो 100, 200, 300 करोड़ रुपए, अरे कहाँ हवा में थोड़ी चला गया। वो जो असली जो पैसा था वो शरद रेड्डी के पास था। शरद रेड्डी ने बीजेपी को चुनावी बॉन्ड में पैसे दिए, उसको बेल मिल गई। तो ये पूरे का पूरा एक झूठी कहानी थी, जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए जेल में, इनको लग रहा था कि केजरीवाल जी जेल में चले जाएंगे तो दिल्ली के सारे काम रुक जाएंगे, दिल्ली ठप हो जाएगी। इनका तो प्लान ये था। लेकिन केजरीवाल जी जेल में रहने के बाद भी दिल्ली के लोगों के काम करते रहे। अब जेल से बाहर आए फिर भी दिल्ली के लोगों के काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने काम नहीं रुकने दिए। ये जितनी मर्जी साजिश कर ले, केजरीवाल जी को रोक नहीं सकते, क्योंकि केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के दिल में बसते, दिल्ली के लोगों के दिमाग में बसते। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को अपना बेटा, अपना भाई मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन घिरनी जी, बात यह है कि भाई सिर्फ अरविंद केजरीवाल तक ये बात सीमित नहीं है। आप देखिए ना, K+3S जिसमें आप भी अभी जिक्र कर रहे थे, सत्येंद्र जैन है इसमें, सिसोदिया है इसमें, और आपके मतलब आप देखिए ना कि तमाम आपके जो बड़े नेता हैं जितने भी, सिसोदिया हो गए, केजरीवाल हो गए, संजय सिंह हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए, तो मतलब आप देखिए ना कि किस तरीके से जितने भी दिग्गज नेता हैं उन सबको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद हालांकि अच्छी बात यह है, रात की बात आपके लिए, कि विधानसभा चुनाव से पहले सारे के सारे नेता अब जेल से बाहर हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए आप इसको कितनी बड़ी राहत की बात मानते हैं? क्योंकि बीजेपी तो इसको मुद्दा बनाएगी, जाहिर सी बात है कि भाई देखिए इनके सारे के सारे जो नेता हैं वो जेल में रहकर आए। देखिए, देश में संविधान और कानून का शासन है, देश की न्यायपालिका पे सबको भरोसा है और देश में न्याय सबको मिलता है। झूठ झूठ रहता है, सच सच रहता है। आप बहुत देर तक सच को और सत्य को दबा नहीं सकते। आपके पास एजेंसीज हैं, आप एफआईआर तो कर सकते हो, एफआईआर करके किसी को भी जेल में डाल सकते हो, आपके पास एजेंसीज हैं। लेकिन उसको आरोप साबित करने के लिए आपके पास गवाह होने चाहिए। आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में आपके पास विटनेस होने चाहिए, गवाह होने चाहिए, सबूत होने चाहिए, तभी कोर्ट दोषी करार करेगा। इनकी एजेंसी ने एक काम तो कर दिया, क्योंकि एजेंसी थी, दादागिरी चल रही, गुंडागर्दी चल रही। आपने झूठे केस बनाए, झूठी एफआईआर बनाई, उठा के जेल में डाल दिया। लेकिन उसके बाद तो कोर्ट बैठी है ना, कोर्ट ने हमें न्याय दिया, देश के न्यायपालिका ने हमें जस्टिस दिया, देश के संविधान और कानून ने हमें न्याय दिया। और न्याय देने के साथ साथ उन्होंने बाकायदा इस सरकार को चेतावनी भी दी कि आप जिस तरीके से एजेंसीज का मिसयूज कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये न्यायपालिका के लिए ठीक नहीं है। इस तरीके के काम करने से आप चुनाव नहीं जीत पाते। आप अरविंद केजरीवाल जी को आपने जेल में भेजा। दिल्ली के लोगों से पूछो, दिल्ली के एक एक आदमी कह रहा है कि केजरीवाल जी को मोदी जी ने गलत भेजा। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, केजरीवाल जी को जेल में नहीं डालना चाहिए था। केजरीवाल जी जैसा ईमानदार आदमी और काम करने वाला आदमी हमने आज तक नहीं देखा। हमें अगर दिल्ली में 67 सीटें मिलती हैं, 62 सीटें मिलती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सिंपैथाइजर, जो उनके आरएसएस के लोग हैं, वो भी हमें वोट करते हैं, क्योंकि केजरीवाल का शासन उन्हें भी पसंद है, क्योंकि बिजली फ्री उनको भी मिल रही है, पानी फ्री उनको भी मिल रहा है, उनके घरों की महिलाएं जाती हैं, उनको भी बसों में फ्री में यात्रा मिलती है, उनके बुजुर्गों को भी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं बार बार कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार है। उस दिल्ली के 2 करोड़ लोग में सब लोग आते हैं, सब हमारे साथ हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल के जो गुनाह और जो महापाप करा है ना, ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा, दिल्ली के लोग भी माफ नहीं करेंगे। 2025 में दिल्ली का चुनाव आ रहा है, दिल्ली के लोग इस बार 70 में से 70 सीटें आम आदमी पार्टी को देंगे। दिल्ली के लोगों ने पहले कांग्रेस को जीरो करा था, इस बार बीजेपी को जीरो करेंगे। इस बार दिल्ली के लोग बहुत गुस्से में, बहुत आक्रोशित है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के भाई बेटे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को अपना परिवार मानते। दिल्ली के लोगों को बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ, और दिल्ली के लोग भरे बैठे हैं। चुनाव का दिन आ जाने दीजिए। दिल्ली के लोगों ने पहले कांग्रेस जीरो करी थी, बीजेपी जीरो करेंगे, क्योंकि दिल्ली के लोग काम की पॉलिटिक्स को अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के काम को देखा है। अरविंद केजरीवाल ने निस्वार्थ दिल्ली के हर एक आदमी का काम करा। आज दिल्ली के अंदर आप जाके देखिए, हमने इतने
38 फ्लाईओवर बना दिए हमने, 6500 किलोमीटर यूरोपियन स्टाइल की सड़कें बना दी। दिल्ली के अंदर हमने ग्रीनरी बढ़ाई है। दिल्ली के अंदर हमने जितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है सब में पानी की लाइन डाल दी, सीवर की लाइन डाल दी। जो मूलभूत सुविधाएं उन लोगों को 70-75 साल में नहीं मिली थी, वो बेसिक नेसेसिटी हमने देने का काम दिल्ली के लोगों को दिया। दिल्ली के हर वर्ग के लिए हमने काम करा है। आज दिल्ली का हर वर्ग आम आदमी पार्टी के काम से, अरविंद केजरीवाल जी के कामों से खुश है। और दिल्ली के लोगों ने कमिटमेंट ली है कि हमें चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में बनानी है और इस बार 70 की 70 सीटें दे के सरकार बनानी है। बिल्कुल। लेकिन घरेंद्र जी, अब एक ऐसे मुद्दे की हम बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है और आपने भी देखा है किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी मुद्दा बनाती रही और अभी भी बना रही है। वो है पॉल्यूशन का मुद्दा। कहते हैं कि भाई दिल्ली में पॉल्यूशन को खत्म करने के वादे और दावे तो हर साल किए जाते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। और इस बार भी किस तरीके से एक्यूआई का जो लेवल है, एक्यूआई का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और सांस लेना लोगों का मुश्किल हो रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि भाई ये सिर्फ दावे करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई प्लान नहीं है इनके पास कि किस तरीके से लोगों को इससे राहत दी जाए। देखिए, पॉल्यूशन के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, जो अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, उसको देश के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने देखा है। पिछले 10 साल से हम लगातार दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हर साल हम विंटर एक्शन प्लान बनाते हैं, समर एक्शन प्लान बनाते हैं, ताकि दिल्ली के पॉल्यूशन को हम किसी तरीके से कर्व करें। दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है कि जहां पूरे का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम या तो सीएनजी पे या इलेक्ट्रिक पे। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां सारी इंडस्ट्रीज हमने पीएनजी पे कन्वर्ट कर दी। दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है कि जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा हो रही है। दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है कि जहां हम हर साल करोड़ों पेड़ लगा रहे हैं। दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने ग्रीन कवर को पिछले 10 साल में 6% बढ़ाया है। ये हमारी सरकार की अचीवमेंट है। दिल्ली के अंदर 2 थर्मल पावर प्लांट चलते थे, हमने दोनों के दोनों बंद कर दिए, राजघाट वाला और बदरपुर वाला। तो दिल्ली के पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन हो कह रहा है कि दिल्ली देश के जो 10 पॉल्यूटेड शहर, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर है, दिल्ली उनके आसपास घिरी हुई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, ये सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड 10 शहरों में से हैं जो दिल्ली के आसपास है। अब दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो हमने सारा सीएनजी इलेक्ट्रिक पे कर दिया, लेकिन एनसीआर के शहरों का, इन शहरों का, यूपी के, हरियाणा के, राजस्थान में आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सारा डीजल पे चल रहा है, पेट्रोल पे चल रहा है। हमने सारी इंडस्ट्री सीएनजी पे कर दी, पीएनजी पे, लेकिन इनकी इंडस्ट्रीज आज भी कोयले पे चल रही है, डीजल पे चल रही है। ये इनके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इतनी चल रही है, कंस्ट्रक्शन की कोई पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से डस्ट पॉल्यूशन बढ़ता है, जिसकी वजह से PM 2.5 बढ़ता है। पूरे का पूरा एक तरीके से दिल्ली को बर्बाद करने के लिए, दिल्ली को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र है। और मैं नहीं कह रहा, बार बार होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाओ। सिर्फ दिल्ली के काम करने से दिल्ली का प्रदूषण खत्म नहीं होगा, सब लोगों को ज्वाइंट एफर्ट्स बनाएंगे। अगर दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सीएनजी और इलेक्ट्रिक हो सकता है, तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता, गाजियाबाद में क्यों नहीं हो सकता, ग्रेटर नोएडा में क्यों नहीं हो सकता, गुड़गांव में क्यों नहीं हो सकता, फरीदाबाद में क्यों नहीं हो सकता। अगर दिल्ली काम कर सकते हो तो इनको भी काम करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रीजनिंग के तहत ये लोग इस तरीके का काम करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। हम तो दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए हर साल करोड़ों पेड़ लगा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, विनय सक्सेना साहब, उन्होंने दिल्ली के इको सेंसिटिव जोन में 1600 पेड़ काटने का आदेश दे दिया बगैर किसी अनुमति के। हाँ, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई है। दिल्ली के सबसे बड़े पॉलिटर तो एलजी विनय सक्सेना बन गए, और वो एलजी विनय सक्सेना जिनको संविधान और कानून की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने नियुक्त करा है, उनको ये ज्ञान नहीं। पहले पेड़ कटवा दिए, हम तो उस जगह गए थे। पेड़ क्यों कटवा दिए कि इस तरफ, एक तरफ बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस थे, बड़े बड़े लोगों के, उनसे क्या डील हुई क्या नहीं डील हुई तो भगवान जाने। लेकिन कहीं ना कहीं उन फार्म हाउस को बचाने के लिए उन्होंने वहां पे पेड़ कटवाए, और उसके बाद लगातार वो कहते रहे कि नहीं जी मैंने पेड़ नहीं कटवाए, मेरे को अंदेशा नहीं था। जबकि डीडीए के अधिकारियों की विजिट बुक में एलजी साहब वहां पे विजिट करके, फिर जब उन्हें लगा कि मामला तो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, किसी ना किसी को अटकाना पड़ेगा, उन्होंने डीडीए के 3 अफसर सस्पेंड कर दिए। फिर लगा कि अब तो जी जान नहीं बच सकती, तो उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया, कह रहे जी मुझे जानकारी नहीं थी कि यहाँ पेड़ कटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। अरे जिस आदमी को संविधान और कानून का रक्षक बना के बैठाया, जिसका कर्तव्य है, जो उनका प्रोटेक्टर है, वही कह रहा है जी मुझे कानून संविधान के बारे में जानकारी, और उसमें भी गलत एफिडेविट दे के, उसमें भी क्या कि 650 पेड़ कटवाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कल बोला कि नहीं 650 नहीं 1600 पेड़ कटवाए, 1680। तो
अब उसमें भी एलजी साहब फंस गए। तो इस तरीके से हम तो दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने का काम कर रहे हैं, हम पेड़ लगवा रहे हैं, पेड़ कटवा रहे हैं। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स की एक मर्यादा होनी चाहिए, राजनीति का एक स्तर होना चाहिए। आप प्रदूषण जैसे मामलों पे राजनीति नहीं कर सकते। दिल्ली को प्रदूषित करके आपको क्या मिलेगा? दिल्ली तो सबकी है। और मैं तो बार बार कहता हूँ, जब जहरीली हवा जब घूमती है हवा में, तो ये थोड़ी देखती है कि ये बीजेपी का आदमी है, इसके अंदर नहीं जाना है, आम आदमी पार्टी का इसके अंदर जाना है, या कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो देखती है कि पोल्यूशन की हवा जब चलती है, ये एनसीआर का पोल्यूशन थोड़ी देखता है कि दिल्ली में ज़्यादा पोल्यूशन करना है, यूपी में कम करना है, हरियाणा में कम करना है। ये सबके लिए एक तकलीफ है। और ये सब आने वाली जनरेशन को हमें कैसी दिल्ली देनी, राजनीति करते रहेंगे, चुनाव लड़ते रहेंगे, लेकिन कम से कम पॉल्यूशन जैसे सेंसिटिव मुद्दे पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। मैंने तो घनेन्द्र जी कई ऐसे मिडिल क्लास फैमिली को भी देखा है जो ये कहती है कि भाई अरविंद केजरीवाल की वजह से हमारे महीने के 10 से 12 हज़ार रुपए की बचत हो रही है। तो अगर किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की 10 से 12 हज़ार की बचत या 15 हज़ार की बचत अगर होती है महीने में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं मिडिल क्लास, बड़ा अचीवमेंट मैं मिडिल क्लास नहीं कह रहा। अगर आप देखोगे तो दिल्ली में आप स्लम बस्ती से लेके, दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनी से लेके, दिल्ली की रीसेटलमेंट कॉलोनी से लेके, दिल्ली की डीडी की कॉलोनी से लेके, पॉश कॉलोनी से लेके, मिडिल क्लास से लेके, लोअर मिडिल क्लास से लेके एलिट क्लास तक, सब जगह अगर आप देखोगे सबको फायदा है, क्योंकि किसी स्कीम में कोई बार नहीं है। अगर बिजली 200 यूनिट फ्री है तो सबके लिए फ्री है, अगर पानी 20 लीटर फ्री है तो सबके लिए फ्री है, अगर महिलाओं की बस यात्रा अगर फ्री है तो सबके लिए फ्री है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री है तो सबके लिए फ्री है। दिल्ली की सरकार सबके लिए काम कर रही है। और इसीलिए आप देखोगे हर जगह हमारे विधायक जीत के हैं, साउथ एक्स जैसी कॉलोनी में, ग्रेटर कैलाश जैसी पॉश कॉलोनी में, सब जगह हमारे विधायक हैं, क्योंकि हम काम सबके लिए कर रहे हो। दिल्ली के लोग हमारा परिवार है, वो किसी इनकम ग्रुप का हो, किसी कास्ट का हो, किसी रीसेटलमेंट कॉलोनीज में रहते हो, किसी कॉलोनी में रहते हो, सब हमारे परिवार हैं। हम सबके लिए काम कर रहे हैं, बगैर भेदभाव के काम कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि 2.5 करोड़ लोगों में सब लोग आते हैं, वो बीजेपी वाले भी आते हैं, वो आरएसएस वाले भी आते हैं, वो कांग्रेस वाले भी आते हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि हर बार जो हमें इतनी वोट मिलती है, इतना जो हमें सीटें मिलती हैं, वो इसलिए मिलती है कि सब लोग हमारे काम से खुश हैं। बीजेपी वाले भी खुश हैं, आरएसएस वाले भी खुश हैं, कांग्रेस वाले भी खुश हैं, बसपा वाले भी खुश हैं, हर आदमी दिल्ली काम से खुश है। बिल्कुल सही बात है। आपने समय निकाला और आपने मेरे हर सवाल का बड़े ही बारीकी से, अच्छे से और तर्क के साथ जवाब दिया। तो घनेन्द्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरे हर सवाल का बड़े ही बारीकी से जवाब दिया है और कोई ऐसा जवाब नहीं था मतलब कोई ऐसा सवाल नहीं था जिसका आपने जवाब नहीं दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि तर्क के साथ आपने जवाब दिया है। तो ये थे हमारे साथ घनेन्द्र भारद्वाज जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। और उसकी मुख्य वजह यह है क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से पिछले 10 साल में लगातार विकास के काम हुए हैं और चहुमुखी विकास किया है प्रदेश का, उसी की वजह से दिल्ली की जनता एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नाम पर मुहर लगाने जा रही है। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।